Hello guys, I'm Palli Chabe and I'm going to start new chapter of business studies. Chapter name is Social Responsibilities of Business and Business Ethics. बिजनेस एथिक्स टॉपिक कट हो गए हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस बस हम लोग को पढ़ना है. कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. बिजनेस जो होता है वो सोसाइटी का एक पार्ट होता है. So a business enterprise should do business and earn money in ways that fulfill the aspiration of the society. यानी कि जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट कमाने के लिए यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी बनाने के लिए अपना बिजनेस करते हैं और मतलब सोसाइटी में एक एस्पिरेशन बनाने के लिए कि मतलब उनका एक नाम रहे उसके लिए भी बिजनेस करते हैं, सोसाइटी के लिए भी बिजनेस करते हैं. Thus, social responsibility relates to the voluntary efforts on the part of the businessman to contribute to social well-being. यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि वॉलेंट्री एफर्ट्स होती हैं जो कि बिजनेसमैन जो है कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल वेलबींग में. यानी कि सोसाइटी के हेल्थ के लिए बिजनेसमैन जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी हिट में होना चाहिए उनका बिजनेस. द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी एंड earn मनी फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. बिजनेसमैन जो है वो रिसोर्सेज जो है सोसाइटी से ही लेके यूज करते हैं और उसको सोसाइटी में मतलब बेचते हैं ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट यानी कि मनी मिले और उससे मतलब सोसाइटी की हिट में होना चाहिए वो चीज़. प्रोडक्ट जो है वो सोसाइटी के मतलब हिट में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि सोसाइटी को कुछ से कोई हार्म ना हो. तो बिजनेसमैन जो होते हैं उसके लिए भी बिजनेस करते हैं. Argument in favor of social responsibility. There is a need for a social responsibility of business for existence and growth. अगर जैसे जरूरी होती है कि अगर सोसाइटी की मदद रहेगी तो उनका बिजनेस जो रहेगा वो मतलब लॉन्ग ग्रोथ करेगा और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगा. जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी. बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी को क्रिएट करता है. देयरफॉर इट शुड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी. और ये रिस्पॉन्स भी करता है कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो डिमांड कैसे कर रहे हैं. जैसा लोग डिमांड करेंगे उसी हिसाब से बिजनेस होगा. To survive and grow in society for long run, the business must provide continuous services to the society. और जो सोसाइटी की हित में हो वही बिजनेस को करना चाहिए, तभी उनका जो सामान होगा वो बिक सकेगा और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उनका बिजनेस सर्वाइव कर सकेगा और ग्रो भी कर सकेगा. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. अ फर्म कैन इम्प्रूव इट्स इमेज and builds goodwill in the long run when its highest goal is to serve the society. एक कंपनी को अपनी सोसाइटी में जगह अच्छी बनानी पड़ती है और अपनी अच्छी इमेज मतलब सोसाइटी में सेटअप करना पड़ता है ताकि जो इससे उन लोग को लाभ ये मिलता है कि उनका लॉन्ग रन तक जो बिजनेस रहता है वो सेटअप रहता है और उनको मतलब प्रॉफिट में भी कोई दिक्कत नहीं आती है. If it includes in unfair trade practices, example adulteration, hoarding, black marketing, it may not be able to exist for long. देखिए जो जैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं अडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब जो है वो लॉन्ग रन तक नहीं रहती है क्योंकि इन सब का इसलिए लॉन्ग रन क्योंकि सोसाइटी में अच्छी जगह नहीं बना पाती हैं. ब्लैक मनी कितनी भी रहेगी तो ब्लैक मनी ही रहेगी, उससे ये नहीं कि मतलब अच्छी सोसाइटी में जगह नहीं बन जाएगी. उससे सब लोग यही जाने कि हाँ ये ब्लैक मनी है तो उससे कम लोग खरीदेंगे. इसी वजह से लॉन्ग रन मार्क ये सब नहीं चल सकता है. अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन. बिजनेस कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट. देखिए बिजनेस जो है वो अवॉइड करती है गवर्नमेंट के प्रॉब्लम को
जो कि रेगुलेशन बाय वॉलंटरली एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एज्यूम करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन को वो अवॉइड करती है। Ability of resources with business. Business has valuable financial and human resources which can be effectively used for solving problems of the society. देखिए बिजनेस इसलिए होता है सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर सोसाइटी को सामान मिल रहा है तो उसका अगर रिसोर्सेज को मिल रहा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। यानी कि जैसे कि अगर जैसे जैसे इन्वेंट होते जा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर आया तो एम्प्लॉय का मतलब थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, और थोड़ा जैसे लोग वो सब जोड़ने के लिए कॉपी पेन यूज करते थे, उसका भी थोड़ा सा मतलब ये रहा कि उसका भी थोड़ा सा चीज मतलब ये रहा कि कुछ इन्वेंट्री हुआ, तो कुछ न्यू न्यू चीजें आए जिससे मतलब सोसाइटी को मतलब ग्रोथ, सोसाइटी का ग्रोथ हुआ। तो ये सब चीजों की वजह से बिजनेस की रिसोर्सेज की मतलब सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बिजनेस जो है तरीका है। Better environment for doing business. It is the social responsibility of business enterprises to provide better quality of life and standard of living to people. देखिए बिजनेस इसलिए भी आता है कि सोसाइटी को अच्छी लिविंग यानी कि सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए, और स्टैंडर्ड लेवल का मतलब वो मतलब अच्छे से ऐसा मतलब एक क्वालिटी में लोग रहे कि मतलब एक स्टैंडर्ड की तरह लोग रहे। तो बिजनेस विल गेट बेटर कम्युनिटी टू कंडक्ट बिजनेस, और बिजनेस इसी वजह से कंडक्ट किया जाता है कि मतलब सोसाइटी के हित में होना ही चाहिए, नहीं तो आपका डिमांड मतलब डिमांड नहीं होगा सामान का। जब सोसाइटी मतलब खुश नहीं रहेगी, मान लीजिए अगर आप खराब क्वालिटी का सामान लाएंगे तो आपके सामान नहीं बिकेगा, यानी कि सोसाइटी आपसे खुश नहीं है। तो इस वजह से मतलब सोसाइटी की हित में यानी सोसाइटी को देखते हुए प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। Contribution to social problems. Some of the social problems have been created by business. कुछ प्रॉब्लम जो है बिजनेस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। Forms themselves such as pollution, जो कि पोल्यूशन की वजह से हम लोग के इन्वायरमेंट में सांस लेने में दिक्कत, इस सब की दिक्कत होती है जो कि बिजनेस के द्वारा ही की होती है। क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस भी है वो अनसेफ है, यानी कि वो अच्छा नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं अच्छा है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है। Therefore, it is the moral obligation of business to solve such social problem. और मतलब ये सब कुछ ऑब्लिगेशन है जिससे सॉल्व किया जाता है सोसाइटी की प्रॉब्लम को। Argument against social responsibility. Major argument against social responsibility are profit motive. A business is an economic entity that is guided by profit motive. It should not waste its energies and resources in fulfilling social responsibility. देखिए जो बिजनेस होता है, कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो उसमें प्रॉफिट मोटिव उनका होगा, वो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उनका हो। तो इसके इसमें मतलब वो सोसाइटी को भी फुलफिल करेंगे कि मतलब सोसाइटी को सामान मिलेगा, लेकिन ये अगर वो लोग सोसाइटी के हित में नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा। Burden on consumer. Involvement of business in social responsibility involve a lot of expenditure which will ultimately be borne by the customer. देखिए अगर मतलब प्रॉफिट मोटिव होता है तो उसमें कस्टमर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है कि कस्टमर उस सामान को खरीदता है, उस सामान को पसंद करता है, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ एक्सपेंड लोग कस्टमर जो होते हैं एक्सपेंड करते हैं। पहले तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद से जो कस्टमर होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं। तो जो वो एक्सपेंड करते हैं तो जो बर्डन रहता है कंज्यूमर पे भी देखिए बर्डन होता है कि मतलब वो अगर सामान नहीं खरीदेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट नहीं आएगा, और अगर एक रिसोर्सेस नहीं हटेगा तो दूसरा मतलब अगर एक सामान यूज नहीं होगा तो वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा। तो उसमें बर्डन कस्टमर का भी होता है कि उनको भी सामान लेना है, उनको डिमांड करना है।
Lack of social skills. The business firms and managers have the skill to handle business operation. इन लोग को जो सोशल स्किल होती है, मतलब बिजनेस को स्किल होती है कि वो बिजनेस को ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, मैनेजर की स्किल है या नहीं, तब ये सब भी होती है कि मतलब ऑपरेट करने के लिए एक स्किल होनी चाहिए. They are not expert to tackle the social problem like poverty, overpopulation, etc. और वो एक्सपर्ट नहीं होते टैकल करने के लिए सोशल प्रॉब्लम जैसे कि पॉवर्टी हो सकती है, गरीबी, ओवर पॉपुलेशन एंड ज्यादा पॉपुलेशन एक्सेट्रा. देयरफॉर सोशल प्रॉब्लम मस्ट बी टैकल्ड बाय सोशल एक्सपर्ट. सोशल प्रॉब्लम बस सोशल एक्सपर्ट के द्वारा वो टैकल किया जा सकता है, अदरवाइज जो पढ़े लिखे नहीं है उनके द्वारा नहीं किया जा सकता. Lack of public support. Generally, public does not like business involvement in social problem. जनरली जो पब्लिक होती है वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होती है जो कि सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है. देयरफॉर बिजनेस कैन नॉट फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिजनेस जो है वो अपना फुलफिल नहीं कर पाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसमें लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होते और कॉपरेशन होती है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स. बिजनेस हैज द इंटरेक्शन विथ सर्वर इंटरेस्ट. बिजनेस के बाद कुछ इंटरेक्शन होती है, सर्वर इंटरेस्ट होती है. ग्रुप सच एज शेयर होल्डर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी. बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑल दिस ग्रुप्स. ये सब जितने भी नाम है, शेयर होल्डर, वर्कर्स, ये सब बिजनेस इन्हीं के द्वारा चलती हैं, इनके बिना नहीं चल सकती हैं. अगर कुछ इंटरेस्ट आएगा तो इन्हीं के द्वारा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर टू इंश्योर अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर. देखिए, शेयर होल्डर वही होते हैं जो कि कुछ इन्वेस्ट किए रहते हैं बिजनेस में. मतलब अगर कोई मालिक है तो उसको मतलब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सामान इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सब करते हैं शेयर होल्डर. टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. और वो मतलब उनको ये भी प्रोवाइड करवाया जाता है सेफ्टी कि मतलब हाँ उनका जो इन्वेस्ट किए हैं वो उनका सेफ है, मतलब ये प्रोवाइड कराया जाता है ओनर के द्वारा. टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. और ये भी जो शेयर होल्डर होते हैं ये चेक करते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है, यानी कि वो कहाँ तक मतलब अगर कंपटीशन हो रहा तो उस किस लेवल पे है. टू सेफ गार्ड द एसेट ऑफ द बिजनेस. और सेफ गार्ड किया जाता है इनके बिजनेस को, यानी कि बेनिफिट को. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर इन द बिजनेस. और प्रोटेक्ट किया जाता है इनके इंटरेस्ट को, हर तरह के इन्वेस्टर को जो इन्वेस्ट करते हैं उनके बिजनेस को. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स. प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट. उनको बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जाता है और कंपनसेट किया जाता है, यानी कि पैसा भी प्रोवाइड कराया जाता है वर्कर्स को. प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन. उनको प्रोवाइड कराया जाता है गुड और मतलब अच्छा और सेफ वर्किंग कंडीशन. टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. और डेवलप किया जाता है इनके मतलब कुछ दिनों बाद वो लोग मतलब प्रमोशन भी होता है बहुत कंपनी में वर्कर्स का. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स. टू सप्लाई राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस. एक रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर को प्रोवाइड करवाया जाता है गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विसेज. टू इंश्योर रेगुलर एंड एडवोकेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट. और रेगुलर और एडवोकेट सप्लाई किया जाता है प्रोडक्ट का. टू इन्फॉर्म देम अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. और इन्फॉर्म किया जाता है न्यू प्रोडक्ट के बारे में. अगर मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट आ रही है मार्केट में तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म किया जाता है और उसके मतलब कि क्या क्या यूजेस हैं उस प्रोडक्ट के, ये भी सब बताया जाता है एडवर्टाइजिंग के द्वारा. टू इन्फॉर्म देम अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट.
टू हैंडल द कस्टमर ग्रीवियस प्रोमोटली, और मतलब बहुत अच्छी तरह से कस्टमर को हैंडल किया जाता है गुस्से में, यानी कि गुस्से में वो कस्टमर को हैंडल नहीं कर सकते हैं, और गुस्से में करते हैं तो उनका लॉन्ग रन तक बिजनेस नहीं चल पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना पड़ता है बिजनेस को, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को वो लोग टैक्सेस नहीं पे करेंगे तो फिर मतलब गवर्नमेंट तो अपने पास से पैसा लगाएगी नहीं। तो ये अब देखिए वो लोग टैक्सेस हम लोग पे करते हैं, तो वो जो होती है रोड बनाने में या फिर कोई अलग काम करने में, ये सब गवर्नमेंट यूज करती है। टू ऑब्जर्व रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, और कुछ रूल्स रहती हैं गवर्नमेंट को, उसको भी देखना रहता है बिजनेसमैन को। टू अवॉइड कॉर्पोरेटिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अवॉइड भी किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, और कम्युनिटी में अपॉर्चुनिटी दिया जाता है एम्प्लॉय को, मतलब लोग आए और एम्प्लॉयमेंट ले। टू अवॉइड पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को लोग बिजनेस में पॉल्यूट करते हैं, मतलब बिजनेसमैन के द्वारा ही पॉल्यूट होता है ज्यादा से ज्यादा, तो वो लोग जो पॉल्यूट करते हैं उसको अवॉइड किया जाता है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है, इन सबको अवॉइड भी किया जाता है। उससे उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग अपना काम करना है तो करेंगे, क्योंकि अगर एक बार बिजनेस का सेटअप हो जाता है तो वो जैसे बना रहता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत बिजनेसमैन अक्सर नहीं चाहते कि उनका लॉस हो किधर से भी। रिस्पॉन्स टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और लिफ्ट भी दिया जाता है वीकर सेक्शन को, जो वीकर लोग हों वो मतलब एम्प्लॉय मतलब बन के अपना काम अपना खर्चा वर्चा चला सके, जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं, तो ताकि वो भी लोग मतलब ये ना रहे, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है ज्यादा से ज्यादा कि उन लोग को दिक्कतें ना आए। Thank you guys. Today lecture is finished. Happy Diwali. Happy Chhori Diwali. Tomorrow I will make new lecture. Thank you. Please subscribe the channel and press the bell icon.